अच्छा, अब क्या है, जिनमें मैंने नंबरिंग, ये पैटर्न सेट हो गया। अब जिनमें मैंने नंबरिंग डाली थी तो वो नंबरिंग जो कोड 1 कोड 2 या इस पर डाल कुछ भी नहीं है, ऑटोमेटिकली सारा क्या है कि सेट हो गया है। ठीक है, पैटर्न मैटर नहीं रखता कि क्या सीन है क्या नहीं है, स्पेस है क्या है, साइन है। अगर किसी में आ भी जाता है ना, इधर एक दो डॉट सा आ जाता है इधर एक, तो आईडी पास, तो वो फिर मैंने इधर भी मैं रिप्लेस कर सकता हूँ, स्टिक दे सकता हूँ, तो ऑटोमेटिकली वो सेट हो जाएगा। सही है। तो इसका पासवर्ड क्या था, साइड में पासवर्ड था, तो साइड पैटर्न मैंने सेलेक्ट कर दिया, ये तो हो गया डन। अब आ जाते हैं डेटा पे। डेटा पे मैं गया, इधर मैं एक नया ग्रुप बनाऊंगा, एक सेकंड इसको ऊपर कर लेते सेंटर। इधर मैं एक नया ग्रुप बनाऊंगा, यहाँ पे क्या ग्रुप का नाम मैं दे देता हूँ कि जो भी है 29 अप्रैल। सही है, यहाँ कोई भी आप डेट दे दो रिमाइंडर के लिए। अच्छा, ये ग्रुप बन गया। इधर कहाँ गया, ये रहा। अभी ब्लैंक है। ठीक है, अभी हमने क्या करना है, इस पर इम्पोर्ट डेटा करना है, इम्पोर्ट डेटा। अच्छा, अब जो ये आईडीज़ हैं, आप मेक श्योर करना ये आईडीज़ कौन से टाइप की हैं। पहले जिसकी साइड पासवर्ड है वो इंपोर्ट करवा लेना, फिर जिसकी कोड वाली है वो करवा लेना, आई मीन टू जिसकी 2 फैक्टर वाली 2 फैक्टर वाली करवा लेना। तो अब क्या है, अब फॉर एग्जांपल मैंने 29 अप्रैल सेलेक्ट किया। अब इधर मैं लगाता हूँ 29 अप्रैल। जो ऊपर ग्रुप सेलेक्ट किया वो नाम इधर लाजमी है। अगर मैं इधर ए बड़ा लिख लूँगा तो बोट एरर दे देगा, नहीं चलेगा, वो बोलेगा आपने जो टाइप किया वो गलत है। तो जो ऊपर आ रहा है नाम सेव डेटा में, वही ग्रुप हमने नीचे टाइप करना है, ताकि ये डेटा इसमें हमने सेव करवा रहे हैं। अच्छा, ये कौन सी है, आईडी पासवर्ड सिंपल है। अगर आईडी पासवर्ड सिंपल है तो हमने उसमें आईडी पासवर्ड सिंपल कर लेना है। वो इंपोर्ट में ऑलरेडी अवेलेबल है। जब इंपोर्ट करते हैं ना आईडी पासवर्ड जो हमारा होता है, तो भले की नहीं भी होते, सिंपल सिंपल आईडी पासवर्ड होता है, तो आईडी और ये पासवर्ड वो खुद ही ऑटोमेटिकली वो कर देता है सेट बोट। सही है। तो भले उसका आईडी किसी के ऊपर है, नीचे पासवर्ड है, या साइड में पासवर्ड है, तो वो उस हिसाब से सारा कर लेगा। तो खैर अभी क्या है, हमारा क्या है, आईडी पासवर्ड 2 फैक्टर है, टू फैक्टर की वाला नहीं है पैटर्न। ये 2 कोड्स हैं, 10 कोड हैं। तो किसी के 10 कोड हैं, किसी के 5 है, किसी बंदे ने रिमूव कर दिए, किसी के 6 हैं, तो उस हिसाब से वो कोड्स आ रहे हैं। अब इनमें से जो वर्किंग होंगे और वर्किंग रखेगा, जो वो होंगे वो रिमूव कर देगा। फिलहाल तो हम इसको इंपोर्ट करवाते हैं। इधर मैं 10 लिख देता हूँ ताकि जल्दी से इंपोर्ट हो जाए। इधर 10 करना है। सही है। इधर जो जिसका जो यूज़र की होगा ना वो सेट करना, वरना ये नहीं चलेगा। अच्छा, ओके ओके कर देता हूँ। हमने ये ब्लैंक फोल्डर है, ये ब्लैंक फोल्डर है, जो डेटा एंड देखो कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया। रिस्टार्ट करते हैं। ब्लैंक फोल्डर इसलिए क्योंकि हमने जो सिलेक्ट किया हुआ नोटपैड वो गलत है, ये खाली है। अभी जैसे आ जाता है हमने यहाँ से जिसमें हमारा डेटा ओके पी में ये सेट पैटर्न दे मेक श्योर करना है कि ये वाला पैटर्न होना चाहिए। ठीक है, कोड वाला है तो कोड। अगर ये गलत कर दिया ना 2 फैक्टर की, तो आपका इंपोर्ट डेटा ख़राब हो जाएगा, तो फिर आपको लॉगिन में भी बहुत प्रॉब्लम होगी, तो लॉगिन हो नहीं पाएंगे आईडी। तो ये श्योर करना कि जो आपने डेटा पुट किया है वो बिल्कुल पैटर्न, जिस पैटर्न का ओके कोड वाला किया हुआ है वही है, या आपने कोई और किया हुआ है। अगर वही है तो गुड, वरना कोई और किया है तो फिर आपको मतलब प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छा, ये इंपोर्ट कर लिया। अभी मैं डेटा भी दिखा देता हूँ, श्योर करता हूँ कि यार मुझसे कोई गलती तो नहीं हुई है। तो ये आ जाएगा, ये रहा 29। देखो आईडी पासवर्ड ऑटोमेटिकली इसने कर दिया। चाहिए आईडी पासवर्ड कोड, आईडी पासवर्ड कोड। ठीक है, देखो कोड भी साथ साथ इसने इंपोर्ट कर लिए सारे 10 के 10। अब एडिट भी करके दिखाता हूँ। देखो आईडी पासवर्ड इसने 10 कोड अपने पास स्टोर कर लिए, जो इनमें से वर्किंग हुए जब लॉगिन के टाइम में रखेगा, बाकी डिलीट कर देगा। अच्छा जी, ये हो गया हमारे इंपोर्ट। अब इनको लॉगिन करवाना है मैंने। ठीक है, आ जाते हैं अकाउंट। लॉगिन के लिए हमें प्रॉक्सी की लाजमी है ज़रूरत। अगर प्रॉक्सी नहीं है तो फिर हमारा अकाउंट कुछ लॉगिन होंगे, कुछ लॉगिन नहीं हो पाएंगे। प्रॉक्सी के लिए आप डिजिसॉक्स यूज़ कर सकते हो, और भी साइटें हैं जहाँ पे आपको समझ आए डिजिसॉक्स से। ये मैंने प्रॉक्सियाँ ली हुई हैं, तो आप वहाँ से ले सकते हो, कहीं से भी ले सकते हो, प्रॉक्सी मैटर नहीं है। अच्छी वाली लेना, ख़राब वाली ना लेना, ख़राब वाली आपके जो भी है। अच्छा, प्रॉक्सी हमने प्रॉक्सी चाहिए फिंगरप्रिंट। जिनमें फिंगरप्रिंट अलाउ करेंगे वो ऑटोमेटिकली फिंगरप्रिंट इसमें ऑलरेडी डले हुए हैं, अगर वो डालेंगे वो भी हम डाल सकते हैं। अगर फिंगरप्रिंट नहीं डालते, यूज़र एजेंट डाल सकते हैं, वीपीएन डाल सकते हैं। तो वीपीएन अभी अलाउ नहीं है, बाकी सारी चीज़ें वीपीएन में मैं जैसे करूँगा तो मैं वीडियो डाल दूँगा। फिलहाल हमारा प्रॉक्सी का ऑप्शन है कौन सी है, सोक्स 5 है। सोक्स 5 हमने सेलेक्ट कर दी प्रॉक्सी। अच्छा, अब आते हैं मेन्यू में। मेन्यू में हमारा ऑटो पे सारा ऑटो अकाउंट लॉगिन करने, इधर मैं 12 थ्रेड कर लेता हूँ। ठीक है, और अकाउंट लॉगिन है जैसे जिसका पीसी जितने कोर का है क्या है, तो उस हिसाब से। अभी ये 8 कोर का है, 8 कोर के ऊपर 12 से 15 20 भी वर्किंग करते हैं। कुछ फास्ट वर्किंग मेथड होते हैं तो उस पर ये कम थ्रेड ओपन करेगा, जो स्लो होंगे उस पर ज़्यादा थ्रेड ओपन करेगा।
अच्छा आईडी हमारे पास 29 अप्रैल की थी, कह रहा है लोड डेटा कहाँ का है, मैं कहता हूँ ये बहुत सारे ग्रुप बनाए हुए मैंने, रैंडम लॉक के लॉक में कर दिए, लॉग आउट के लॉग आउट में कर दिए, ये मैंने खरीदी है आईडी। सही, अभी मैं टेस्टिंग करता हूँ। अच्छा अब लॉगिन के साथ ही हम क्या कहते हैं कि भाई डीपी कवर चेंज करूँ, नहीं मैं कहता हूँ यार जो लॉक हो जाएंगी या लॉगिन है, लॉगिन नहीं हो रही, वो मैं कम से कम वापस तो करूँ जिससे मैंने खरीदी है। भाई ये लॉगिन नहीं हुई है, इनके पासवर्ड चेंज है, ये अभी मैं सेटिंग कुछ भी नहीं करता। अगर आप करना चाहो लॉगिन के साथ, आप कहते हो मैं पासवर्ड भी चेंज करूँ, तो आप लगा देना जो भी आपको पासवर्ड समझ आए, लगा दिया मैंने ये। सही है, टाइप योर पासवर्ड। लॉगिन के साथ ये पासवर्ड इनके चेंज कर देगा। मेल चेंज करनी है, मेल इसमें टैप मेल लगेगी ऑटोमेटिकली, जो क्लाइंट की मेल होगी विदाउट कोई लॉक आपका अकाउंट नहीं होगा, ये मेल ऐड कर देगा, टैप मेल ऐड करेगा, वेरीफाई भी कर लेगा अगर वो करना है। अच्छा मेल लॉगिन के साथ अगर फॉरगेट पासवर्ड करना चाहोगे, अगर वो भी कर सकते हो। अभी किन के पासवर्ड मुझे नहीं पता पुरानी के, वो भी हम कर सकते हैं। अभी ये ऑप्शन हम नहीं सेलेक्ट करते, सिर्फ सिंपल सिंपल। अच्छा बनाने के साथ मैं कहता हूँ क्रिएट पेज करें। अच्छा पेज जो क्रिएट होते हैं ना वो प्रोक्सीज के ऊपर होते हैं, प्रोक्सी नहीं है तो फिर पेज क्रिएट नहीं होंगे, वो बोलेगा टू मैनी अटैम्प्ट फलाना फलाना। तो ये हम क्रिएट पेज भी कर सकते हैं। अभी फिलहाल मैं इनमें से कुछ भी नहीं कर रहा, सिर्फ सिंपल मैं लॉगिन करूँगा, जो लॉगिन होंगी, जो लॉग आउट हैं वो जो लॉक हैं वो मैं वापस कर दूंगा, सस्पेंड है वो वापस कर दूंगा। तो ये 12 लोग चेंज पासवर्ड हम कर लेते हैं लॉगिन के साथ, ताकि अब जिस पे जो प्रोक्सी वर्किंग नहीं करेगा ये डिलीट कर देगा, जो वर्किंग है वो कनेक्ट सक्सेसफुली करेगा, ठीक है, जो नहीं है तो वो डिलीट कर देगा। अच्छा समटाइम क्या होता है जब हम प्रोक्सी हमें लॉगिन के लिए ज़रूरी है और पेजेस के लिए प्रोक्सी की नीड है, फिर से लॉगिन अकाउंट लॉगिन और प्रोक्सी के लिए पेज क्रिएट के लिए प्रोक्सी की नीड है, वरना हमें प्रोक्सी की नीड ही नहीं, एक ही आईपी पे सारा काम होगा, चाहे रील बोनस है, एन स्ट्रीम बोनस है या कुछ भी है, सारा काम एक ही प्रोक्सी पे होगा, अपलोडिंग शपलोडिंग। अभी देखो इनके पासवर्ड चेंज, जिनके पासवर्ड चेंज है ऑटोमेटिकली क्या है कि वो डेटा में हमें बताएगा कि भाई इनके पासवर्ड चेंज है, कहाँ है 29 अप्रैल, ये रहा। देखो ओल्ड पासवर्ड, ये शायद मैंने किए हुए इनके, जिनके आप ओल्ड पासवर्ड है तो ओल्ड, तो ये मैं इनको सेपरेट, अभी इनके मैं कैटेगरी बनाऊंगा, जो ओल्ड पासवर्ड होंगे ऑटोमेटिकली क्या करेगा वो डेट के हिसाब से नया ग्रुप बनाएगा, उसमें वो ओल्ड पासवर्ड को सेव कर देगा। बाकी जो इनवैलिड होते हैं या दूसरे कोई वजह इनवैलिड है या रोंग कंडीशनल है, मैनी टू एरर है, तो वो क्या है कि वो हम फिर दोबारा प्ले करेंगे, उनमें से वो दोबारा अकाउंट लॉगिन हो जाएंगे। कुछ प्रॉक्सीज की वजह से लॉगिन नहीं हो पाती, वो इसलिए लॉगिन नहीं हो, जैसे ये इनवैलिड, हालांकि ये आईडी पासवर्ड मैच है पर आईपी ऐसी है ना, इस पर उस आईपी पे ये लॉगिन नहीं हो रहा, तो मैं यूएसए कनाडा दूसरी कंट्री की मैं प्रॉक्सी लूँगा किसी भी, ताकि उस पर मैं लॉगिन कर सकूँ। तो हो जाती हैं आईडीज़ लॉगिन, 2-3 बार अटैम्प्ट के बाद वो आईडीज़ कोई ना कोई लॉगिन हो जाती है, जो इस आईपी पे नहीं होगी उस आईपी पे होगी। ये सारा डेटा निकाल लेगा, इसका अपडेट कर देगा, ठीक है। जो लॉगिन होगी जिनके पासवर्ड चेंज है वो बता रहा है कि भाई इनके पासवर्ड चेंज है, तो देख लेना। अभी दिखा लेता हूँ सारे में इसको ये करके, सही है। ये सारे जो लॉगिन होगी डेटा ख़त्म है तो ये, अच्छा इसमें 1000 आईडीज़ भी हो ना तो ये सबको लॉगिन करेगा, जो लॉगिन नहीं हो पाई डेटा जैसे खत्म हुआ, रिसोर्सेज में कितना बैकअप में डेटा है, 8 आईडीज़ और हमारी पड़ी हुई है, प्रॉक्सी कितनी है 256 है, ठीक है। अब देखा जाए लोड जो डेटा है वो अभी रिमेनिंग कितना पड़ा हुआ है, 8 पड़ा हुआ है। ये 8 जो पड़ा हुआ है दोबारा हम लगाएंगे, अभी इसी में ये लॉगिन करेगा। बाकी अभी आईडीज़ जितनी थी पहले, तो अभी दिखा लेता हूँ, उनमें से जो लॉगिन करेगा वो रिसोर्सेज में से हटा देगा, और मतलब ये 16 आईडीज़ हैं, 16 में से ये 12 कर चुका है, बाकी रिमेनिंग जो भी 8 वाट रहती है तो इसको करेगा, ठीक है। जैसे डेटा ख़त्म हो जाएगा ये हटा देगा, जैसे डेटा ख़त्म हो जाएगा, सही। अभी ये देखो इनके पासवर्ड मैच नहीं हो पा रहे, ये कह रहा है ओल्ड है, जो पुराना है वो चेक कर रहा है, तो खैर अब जैसे इसका चेंज करेगा, आई थिंक हाँ सही, ओके, ये पासवर्ड चेंज करेगा और ये अपडेट भी कर देगा। अच्छा ये जो एरर है ये भी आता है समटाइम, ये भी जो लॉगिन नहीं होंगे वो आपको बता देगा कि भाई ये लॉगिन नहीं हुए, और वो फिर दोबारा हम लगा लेंगे। जिनके पासवर्ड चेंज है उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, जो सस्पेंड है उसका भी कुछ नहीं कर सकते। जो लॉक हैं अगर उस पर आपकी अपनी मेल लगी हुई है वो हम कोड से वेरीफाई करके खोल सकते हैं, अगर वो भी नहीं तो फिर तो समझो सिर्फ वो जो ओके लाइव है वो हम चला सकते हैं। अच्छा ये इनके पासवर्ड भी चेंज करेगा, जिनके पासवर्ड चेंज करेगा वो बता देगा कि इनके पासवर्ड ये तो चेंज कर रहा है। जो प्रॉक्सी फास्ट होंगी तो वो फास्टली करेगा, जो प्रॉक्सी फास्टली नहीं है तो उसको नहीं करेगा। अब ये